हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है मोदी सरकार, घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, झारखंड के लोगों को भी मिलेगी राहत। नए साल में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। जी हां, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को न्यू ईयर गिफ्ट देने की तैयारी में है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार नए साल में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी गिरावट कर सकती है। इसके लिए तेल कंपनियों से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत में सहमति बन गई तो जनता को नए साल में महंगाई से थोड़ी राहत का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। जाहिर है कि अगर देश भर में फ्यूल रेट्स में गिरावट होती है तो झारखंड में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। अनुमान है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए तक की गिरावट हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। दाम घटने पर बाइक से चलने वाले लोगों को हर महीने करीब 500 रुपए की बचत हो सकती है। वही कार से सफर करने वाले को हर महीने 1000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर आपके पास कार है और हर महीने आप 100 लीटर की तेल खपत करते हैं तो आप तेल पर 10,000 रुपए खर्च करते हैं। वही अगर इसमें 10 रुपए की कमी होती है तो महीने का आपका खर्च 9,000 रुपए का ही होगा। ऐसे में 1,000 रुपए की बचत होगी। इसी तरह जो लोग बाइक में हर महीने 50 लीटर खर्च करते हैं उनकी 500 रुपए तक की बचत हो सकती है। झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ 20 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक साथ 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक बार में 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पूरे झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले में हुई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1,38,100 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि ये सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मोबाइल पर कॉल करके उन्हें मातृत्व लाभ राशि दिलाने का झांसा देकर अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर एनी डेस्क, टीम व्यूवर आदि का लिंक भेजकर लोगों से रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाते थे और फिर ठगी करते थे। साथ ही गूगल पर फर्जी कुरियर कंपनी का ऐड बनाकर उसमें अपना मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर डालकर भी ठगी करते थे। इसके अलावा कोलकाता से फर्जी सिम कार्ड लेकर भी ठगी करते थे। हर महीने 50 लीटर खर्च करते हैं, उनकी 500 रुपए तक बचत हो सकती है। पीएम मोदी की अपील, 22 जनवरी को अयोध्या न आए, सुरक्षा का हवाला दिया। कहा 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कि 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने आगे कहा है कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और करें। इस मौके पर पीएम ने अयोध्या और अन्य स्टेशनों से चलने वाली 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 15,700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। झारखंड में 1 जनवरी से 3 जनवरी तक बारिश की संभावनाएं, हो जाए सावधान। राज्य में फिर पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम तेजी से बदलेगा। नए साल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। नए साल के आगमन के साथ ही राज्य के मौसम में भी बदलाव देखा जाएगा। 1 जनवरी की शाम से जहां राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है, वहीं 2 जनवरी से राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश के आसार हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा जिलों में 1 जनवरी से शाम से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 2 जनवरी से राज्य के अन्य हिस्सों जैसे कि गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखा जाएगा।
विक्षोभ कमजोर होने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में ही इसका असर देखा जाएगा। विक्षोभ का असर राज्य में 4 जनवरी तक देखा जाएगा। हालांकि 4 जनवरी की शाम से बारिश की संभावना कम है। इस दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साथ ही बारिश के बाद जो है ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। इधर आज जो है 31 दिसंबर तक राजधानी में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह और शाम के वक्त जो है कोहरा छाए रहने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीएसपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 हाईवा को फूंकने का आरोप। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर नीरज गंझू और धनेश्वर करमाली को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया है। इनमें एक कार्बाइन, यूएसए मेड पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोली, टीपीसी का पर्चा, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। इन पर ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 हाईवा को फूंकने का आरोप है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में जय अम्बे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 हाईवा को आग के हवाले कर दिया गया था। इस आगलगी में जो है हाईवा डंपर पूरी तरह से राख हो गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर टीम गठन किया गया था। पुलिस की टीम ने घटना के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए बेंती बरवाटोली जंगल से टीपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर नीरज गंझू और धनेश्वर करमाली को गिरफ्तार किया था। सरना कोड को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का जाम किया। केंद्र सरकार से की अपील। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया गया। राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गंगा घाट पर रेल रोड चक्का जाम किया गया। गंगा घाट रोड एवं जो है रेल पटरी पर उतरकर आदिवासी समुदाय के लोग सरना कोड की मांग कर रहे थे। गंगा घाट रेलवे स्टेशन में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, सोमरा उरांव, गंगा मुंडा, साजन उरांव, प्रभु उरांव, मंगरू उरांव एवं जो है गांजू उरांव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क एवं जो है रेल पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। रांची के कोकर में केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। हजारीबाग में सरना समिति हजारीबाग के अध्यक्ष महेंद्र बेग के नेतृत्व में आई लव यू चौक जाम किया गया। लोहरदगा जिले में जिला सरना समिति लोहरदगा के अध्यक्ष चैतू उरांव के नेतृत्व में लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई एवं कचहरी रोड में मुख्य चौक पर सड़क जाम किया गया। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने भारत बंद को सफल बताया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आदिवासी सरना कोड की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और रेल रोड चक्का जाम कर सरना कोड लागू करो का नारा बुलंद कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले यदि केंद्र सरकार जो है सरना कोड लागू नहीं करती है तो आदिवासी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष प्रमोद एक्का ने कहा है कि सरना कोड लागू नहीं करने से जबरन आदिवासी को हिंदू एवं ईसाई बनाया जा रहा है। सरना कोड लागू होने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अपने आप जो है डिलिस्टिंग हो जाएंगे। रांची में हुंड्रू फॉल के समीप स्कूल बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल। रांची के सिकिदरी हुंड्रू फॉल पथ के डॉक्टर मोड़ के समीप स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से एक शिक्षिका समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घटना शनिवार करीब 1 बजे की है। बस यूनिक प्रोग्रेसिव ओवी कोडरमा से 50 बच्चों को लेकर हुंड्रू फॉल के लिए जा रही थी। डॉक्टर मोड़ के समीप एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में बस पलट गई। सिकिदरी थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद।
रांची रिम्स में इलाज करवा रहा घायल नक्सली गिरफ्तार। रिम्स में इलाज करवा रहा घायल नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईडी विस्फोट में घायल होने के बाद नक्सली निर्मल मुंडा रिम्स में इलाज करवा रहा था। इस मामले में एसएसपी ने बताया है कि घायल नक्सली मूल रूप से खूंटी जिला का रहने वाला है। आईडी विस्फोट में नक्सली का दोनों पैर जल गया है। पहले कोल्हान में ही झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाता रहा, लेकिन जब उसे इलाज से कोई फायदा नहीं मिला और उसकी हालत खराब होने लगी तो वह जंगल से निकलकर रांची पहुंचा और रिम्स अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाने लगा। घायल नक्सली निर्मल मुंडा ने रिम्स में भर्ती होने के लिए झूठ का सहारा लिया। रिम्स में नक्सली ने बताया कि वह एक सड़क हादसे में घायल हुआ है। हादसे का बहाना बनाकर वह पिछले एक सप्ताह से रिम्स में इलाज करवा रहा था। रांची के चान्हो में सड़क हादसे में 2 मजदूर की मौत, तीसरा गंभीर। चान्हो सिलागाई मुख्य पथ पर पुराना बाजार टाण सिलागाई के पास 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार की शाम लगभग 6 बजे की है। मृतक सोमरा उरांव 45 वर्षीय और भौरा महतो 55 वर्षीय मांडर प्रखंड के मंदरो गांव के निवासी थे। वही घायल बुधू उरांव का रिम्स में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि तीनों मजदूर पल्सर बाइक से सिलागाई में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से अपने घर जो है मंदरो लौट रहे थे। रास्ते में केटीएम बाइक सवार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार भाग निकला। सूचना मिलने पर चान्हो पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे का शिकार बने दोनों मजदूर जो है सोमरा उरांव और भौरा महतो मजदूरी करने के साथ खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा करते थे। हादसे के बाद सोमरा की पत्नी जो है 3 बेटियां और 2 बेटे और भौरा की पत्नी 1 पुत्री और जो है 3 बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। वही एक साथ गांव में 2 लोगों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के पिता और पूर्व पार्षद अरुण पांडे का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के पिता और एकीकृत बिहार के समय पार्षद रहे अरुण पांडे का शनिवार दोपहर निधन हो गया। श्री पांडे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी प्रतिभा पांडे झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी थी। 2 जनवरी को झारखंड आएंगे गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का पहला झारखंड दौरा होने वाला है। 2 जनवरी को प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान गुलाम अहमद मीर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 2 जनवरी को दोपहर रांची पहुंचेंगे। उनके आने को लेकर कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ था। झारखंड कांग्रेस प्रभारी पद से अविनाश पांडे को हटाकर जीए मीर को नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के लिए 17 प्रवक्ताओं के नाम की भी घोषणा की गई, जिसमें 15 नए नाम शामिल हैं। नेशनल स्कूल्स गेम्स में बोकारो की आशा किरण ने जीता गोल्ड मेडल। 28 से 30 दिसंबर तक महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में आयोजित 67वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 प्रतियोगिता में शनिवार को बोकारो थर्मल स्थित भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी की आशा किरण बारला ने 800 मीटर की दौड़ में झारखंड के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर रिकॉर्ड कायम करते हुए बोकारो सहित अपने राज्य का नाम रोशन किया। आशा ने 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 6 सेकंड 10 मिली सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक हासिल किया। आशा ने विगत 6 वर्ष पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़कर नेशनल स्कूल्स गेम का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्ष 2017 में केरल की ए मेरी मैनुअल ने 2 मिनट 8 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी का रिकॉर्ड बना था, जिसे शनिवार को झारखंड की आशा किरण बारला ने तोड़ दिया। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट तलब। 2 जनवरी को पूछताछ। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास से लगातार धमकी भरे कॉल के संदर्भ में ईडी ने अब जेल सुपरिटेंडेंट को समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। इस मामले में 2 जनवरी को पूछताछ की जानी है। इसके अलावा ईडी ने जेल सुपरिटेंडेंट से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सेल की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी के सेल से ही फोन कर प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी दिया गया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जेल के अंदर से ईडी के गवाहों को धमकी दिया गया है। शराब पीकर चलाई गाड़ी तो खैर नहीं। सिमडेगा में पिकनिक स्पॉट पर मौजूद रहेंगे सुरक्षाकर्मी।
सिमडेगा में नए साल को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नए साल के जश्न के लिए परिवार के लिए कोई बेहतरीन जगह तलाश रहे हैं तो सिमडेगा जिला में एक से बढ़कर एक पिकनिक स्पॉट है। सिमडेगा में ऐसी कई बेहतरीन जगह हैं जहां सिर्फ इस जिले से नहीं बल्कि झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सैलानी भी आते हैं। शहर के जो है करीब केलाघाग, घुमरी, दानगद्दी, राजा डेरा और बसंतपुर को लोग पसंद करते हैं। पहाड़ी नदियां, चट्टानों से टकराती छोटे बड़े झरने के शोर से आप नए साल का आगाज कर सकते हैं। इधर नव वर्ष के पिकनिक के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सभी पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के खास इंतजाम रखेगी। एसपी सौरभ ने बताया है कि जिले के सभी पिकनिक और पर्यटन स्थल पर पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी, जो वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी तैनात रहेंगे। इधर नए साल में नशा करने वालों पर प्रशासन खास नजर रखेगा। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की चिट्ठी पर बीजेपी का तंज, बोले ये तो सम्मान है। मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा किए गए 7वें समन को बीजेपी ने सम्मान बताया है। दरअसल जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा है। इससे पहले ईडी के लगातार 6 समन करने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इस बार फिर जो है 7वीं बार ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ को लेकर समन भेजा है, लेकिन ईडी ने इस बार उन्हें दफ्तर बुलाने की बजाय उनसे ही दिन, तारीख और स्थान तय करने को कहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को इसके लिए 2 दिनों का समय दिया है। बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने 7वें समन पर तंज कसते हुए कहा है कि ईडी ने उन्हें सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ईडी ने बार बार उन्हें जो है समन किया लेकिन वह 6 समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए। ईडी ने इस बार उनसे ही समय, स्थान और तारीख तय करने की बात कही है। ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जहां चाहेंगे ईडी के अधिकारी उनसे वहीं पूछताछ कर लेंगे। इसके लिए ईडी ने उन्हें 2 दिनों का समय दिया है। बिरंची ने कहा है कि ऐसा एक आम आदमी के साथ नहीं होता। रामगढ़ में साइबर ठगों ने बैंक खातों से उड़ाई 1 करोड़ रुपए, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में साइबर ठगों ने 15वीं वित्त योजना के लिए खोले गए बैंक खातों से 1 करोड़ रुपए की राशि उड़ा ली। मामला रामगढ़ के पतरातू का है। शुक्रवार को प्रशासन ने पतरातू पुलिस को मामले की जानकारी दी। पतरातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया है कि पतरातू के HDFC बैंक शाखा में प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के जो खाते खोले गए हैं। इन सभी खातों से ठगों ने फर्जी तरीके से निकासी कर ली है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि पैसों की निकासी कैसे की गई है, चेक की क्लोनिंग कर या निकासी की गई है या इसमें अधिकारियों के हस्ताक्षर का दुरुपयोग हुआ है। इस मामले में प्रखंड स्तर के कर्मचारियों की संलिप्तता पर भी जांच की जा सकती है। पतरातू वीडियो ने बताया है कि पंचायत के बैंक खाते से अलग अलग तरीके से पैसे की निकासी हुई है। अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आने के बाद सभी जो है खातों को तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही पतरातू HDFC बैंक शाखा प्रबंधन से जो है पंचायतों के खातों का स्टेटमेंट मांगा गया है। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट निकलने के बाद ही निकाली गई राशि का सही पता लगाया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि जब आधा दर्जन बैंक खातों से अलग अलग तिथियों में पैसे निकाले गए हैं तो किसी को पता कैसे नहीं चला। सुनियोजित तरीके से की गई इस ठगी को जिस तरह से अंजाम दिया गया है वह प्रखंड के कर्मियों या बैंक कर्मियों की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड प्रभारी से की मुलाकात। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने शनिवार को मुलाकात की। सिंह ने मीर को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में शॉल ओढ़ाकर और बुक्के देकर नए साल की बधाई दी। साथ ही संगठन और झारखंड की राजनीति पर चर्चा की। गुंजन सिंह ने बताया कि जल्द ही प्रभारी का आगमन झारखंड में होगा। चाईबासा में आज 31 दिसंबर को बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारी की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में 31 दिसंबर यानी आज रविवार को चाईबासा में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी गण की बैठक रखी गई है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम जो बूथ स्तर पर सुनेंगे कार्यकर्ता। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इसके साथ ही 11 बजे मन की कार्यक्रम सुनने के बाद बैठक शुरू होगी, जिसमें सांगठनिक चर्चा होगी। 31 दिसंबर को महीने का अंतिम रविवार है, इसलिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सुनेंगे। रांची सहित राज्य के 6 जिलों में 17 थानों का
40 करोड़ 48 लाख से होगा निर्माण। रांची सहित झारखंड के 6 जिलों में 17 थानों के निर्माण के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 40 करोड़ 48 लाख की राशि आवंटित कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग से आवंटित राशि से रांची में खलारी थाना 1 करोड़ 65 लाख से, रांची में धुरवा थाना 1 करोड़ 63 लाख से, रांची में एयरपोर्ट थाना 1 करोड़ 57 लाख से, रांची में नगड़ी थाना 1 करोड़ 63 लाख से, रांची में बुंडू स्मार्ट थाना 2 करोड़ 94 लाख से, रांची में बरियातू स्मार्ट थाना 2 करोड़ 94 लाख से, गोड्डा में बेलबड्डा थाना 3 करोड़ से, राजा भीटा थाना 3 करोड़ से, पत्थरगामा थाना 3 करोड़ 51 लाख से, देवोदार थाना 3 करोड़ 79 लाख से, गोड्डा में हनवारा थाना 3 करोड़ से, पलामू में पाटन थाना 2 करोड़ 65 लाख से, विश्रामपुर थाना 2 करोड़ 66 लाख से, जामताड़ा के बागदाहरी थाना 1 करोड़ 65 लाख से, पाकुड़ में महिला थाना 1 करोड़ 65 लाख से, वही हिरनपुर थाना 1 करोड़ 66 लाख से, वही साहिबगंज में बोरियो थाना 1 करोड़ 65 लाख से निर्माण होगा। झारखंड की मौजूदा सरकार सबसे विफल और भ्रष्ट जेपी पटेल। जब जब राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकारें बनी, तब तब न केवल राज्य की प्रगति बाधक हुई, बल्कि सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार ने राज्य को कलंकित भी किया। पिछले 4 वर्षों के शासन में हेमंत सरकार ने राज्य के युवा, किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी समाज को केवल धोखा दिया है। यह सरकार झारखंड के इतिहास में सबसे विफल और भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। उक्त बातें मांडू विधायक सह पार्टी के मुख्य सचेतक जयप्रकाश भाई पटेल ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के लिए झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने सत्ता में आने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो पूरी तरह से विफल रहा। किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी की घोषणा टाइम टाइम फिस साबित हुई। कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा पूरी तरह से विफल हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता के अहंकार में इस कदर मदमस्त हैं कि वे अब कानून को हाथ में लेने लगे हैं। अलकतरा घोटाले से संबंधित 1 करोड़ 8 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। चर्चित अलकतरा घोटाले में 1 करोड़ 8 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक 57 वर्षीय महेश मेहता के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगाई है। महेश मेहता की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित किया है। बता दें कि बीते 21 जुलाई को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था। दरअसल कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 किलोमीटर लंबी परवा गढ़वा रोड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डाल्टनगंज की ओर से दिया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा अलकतरा के करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का फर्जी बिल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जमा किया गया। इस मामले की पहले सीबीआई जांच कर रही थी, बाद में ईडी ने इस मामले को अपने हाथों में लिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की। खूंटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचघाघ में पंचायत व गांव के द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय। डीसी झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचघाघ में बने स्टॉल का उद्घाटन शनिवार को डीसी लोकेश मिश्रा फीता काटकर किया। इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी परवीन कुमार, बीडीओ सुलेमान मुंडारी, मुखिया मरियम होरो व ग्राम प्रधान अर्जुन मुंडा व पर्यटन मित्र मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ग्रामीण महिलाओं ने अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पंचघाघ पहुंचे डीसी लोकेश मिश्रा ने संपूर्ण पंचघाघ का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया। सैलानियों की सुविधा और लोगों को रोजगार की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लेमन ग्रास के लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया तथा उत्पादों लेमन ग्रास ऑयल, पौधों और पत्तों की हो रही बिक्री से संबंधित जानकारियां ली। डीसी ने पंचघाघ परिसर में बने बोरी बांध को देखा और उसमें बच्चों के जल क्रीड़ा के लिए चलाए जा रहे ट्यूब को देखा। डीसी ने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देने को कहा। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को जेल से मिली धमकी पर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उठाए सवाल की ये मांग। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को रांची के होटवार जेल से मिली धमकी को लेकर सांसद संजय सेठ ने कई सवाल खड़े किए हैं। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बयान जारी कर कहा है कि जेल के लैंडलाइन नंबर से झारखंड और देश के जाने माने पत्रकार को फोन कर धमकी दिया जाना सीधे सीधे सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करने वाला है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कैसे झारखंड में सरकार के संरक्षण में
अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। जेल से जुड़े अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार जेल से योगेंद्र तिवारी के नाम पर प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी दी गई है। इस मामले में ईडी ने होटवार जेल के जेलर को समन जारी कर 2 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। झारखंड के खारसावा में 1 जनवरी को होगा किसान समागम, लगेंगे 100 से अधिक स्टॉल। झारखंड के खारसावा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम, कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ होगा। मेले का थीम विकसित गांव विकसित भारत रखा गया है। मेले में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप आदि द्वारा 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जो हजारों किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होंगे। जामताड़ा में सड़क हादसा, ट्रक और बाइक में भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर मौत। जामताड़ा रूपनारायण NH 419 ए पर शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जिले के महिजाम थाना क्षेत्र के कानकोई रेलवे क्रॉसिंग के निकट पश्चिम बंगाल की ओर से आ रहे ट्रक और महिजाम की ओर से जा रही बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।